मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने मुझे सारा ज्ञान दिया है। मुझे मिट्टी ने एक चीज का ज्ञान दिया है, जल ने मुझे ज्ञान दिया है, सूर्य ने मुझे ज्ञान दिया है, वायु ने मुझे ज्ञान दिया है और आकाश यानी अंतरिक्ष जो खाली है ना, उसने मुझे पूरा ज्ञान दिया है। और मुझसे घूम घूम कर ऐसे वो, जब मैं प्रेम से परमात्मा से तड़प रहा था, तो मुझसे ऐसे घूम घूम कर स्काई ब्लू कलर का मुझसे जुड़ा है। वो गोल गोल घूमते घूमते मुझसे जुड़ा है। मेरा खुद का कुछ नहीं है, बस मैंने तो अपनी मैं को हराया पूरी तरह से। खूब थप्पड़ मारे दबादब से, 12-13 हजार 14 हजार थप्पड़ मारे मैंने, बहुत थप्पड़ मारे। 8-9 महीने तक खूब थप्पड़ मारे मैंने, रोजाना खूब थप्पड़ मारे। मुझे खुद ही नहीं पता कितने थप्पड़ मारे। मैं पूरी तरह से अपने अहंकार को यानी मैं को ही खत्म कर दी। तो फिर जब मैं एक छोटे बच्चे की भांति बन गया, निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति बन गया, तो मुझे मिट्टी ने ज्ञान, मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं लेटा रहता था, पूरी तरह से शरीर डेड बॉडी हो जाता था। तो फिर मुझे मिट्टी ने ज्ञान दिया एक ही चीज का, जल ने मुझे ज्ञान दिया। धीरे धीरे करते करते मिट्टी ने कम से कम मुझे 15-20 दिन तक ज्ञान दिया रोजाना। जब मैं रात को लेटता था, मुझे जल ने ज्ञान दिया। सबसे ज्यादा मुझे मिट्टी ने ज्ञान दिया। मिट्टी ने सबसे ज्यादा ज्ञान दिया मुझे। जल ने मुझे 2-3 दिन में ही ज्ञान दे दिया। मुझे याद नहीं है परफेक्टली। फिर मुझे सूर्य ने ज्ञान दिया। सूर्य ने जब मुझे ज्ञान दिया तो तब भी मैं लेटा हुआ था, लेकिन उसके बाद में वायु ने मुझे, मैं घूमता रहता था ऐसे ही, तो वो मुझे वायु ने ज्ञान दिया। मतलब मिट्टी, जल, अग्नि ने, तीनों ने जब ज्ञान दिया तब तो मैं लेटा रहता था पूरी तरह से स्पिरिचुअल, मतलब एकदम से पूरी शरीर मेरा डेड बॉडी की तरह हो जाता था। पूरी तरह से मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल जाता था। और वायु ने मुझे वैसे ज्ञान दिया। और आकाश ने फिर, जब मैं प्रेम से परमात्मा से, जब मैं उस समय तड़प रहा था, तो आकाश ने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया। और जब मैं प्रेम से परमात्मा में, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी, बहुत रोता था, तो स्काई ब्लू कलर का वो घूम घूम कर मुझसे मुझसे जुड़ा है। अब उसने मुझे सारा ज्ञान दे दिया, मानव सभ्यता ही खत्म करवा दी। मानव सभ्यता, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य 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 गैलेक्सीज है। वो भी विधाता के सामने धूल के कण के समान है। जो विधाता है, सृष्टि करता है, वो खाली है। जो खाली है, एकमात्र वही जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति, यानी वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसका कोई अंत ही नहीं है। वो अनंत है, वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है और वो अमर है। अमर यानी उसे कोई मार ही नहीं सकता। था, है और हमेशा रहेगा। ना उसका जन्म हुआ, ना उसकी कभी मृत्यु हो गई। खाली जो है वो सत्य है। और जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले दिख रहे हैं, असंख्य गैलेक्सीज दिख रही है, यानी भरा हुआ जो दिख रहा है, यानी प्रकाश जो दिख रहा है ना, वो सब झूठा है, मायावी। मायावी, मायावी का मतलब होता है ही नहीं। लेकिन झूठ को ही लग रहा है कि हम भी तो मायावी है, हम भी तो प्रकाश है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ पूरा ढांचा पूरी पृथ्वी ही है। और यहाँ के केवल झूठ को देख सकती है, माया को देख सकती है। तो हम भी तो मायावी है मेरे भाइयों, हम भी तो प्रकाश हैं। वो सारे झूठे हैं और हम भी झूठे हैं। हमें चलाने वाला जो हमारा मन है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है। वो ही तो हमें चला रहा है, वो सच्चा है। सभी जीव जंतु यानी जो भरा दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पेड़ पौधों को रंग रूप देने वाला, आकृति देने वाला खाली है। यानी प्रकाश को बनाने वाला खाली है। वो सृष्टि करता ही उसको आकृति दे रखी, इसलिए पेड़ पेड़ में फल फूल लगते हैं, तो मायावी फल फूल है वो, और ये मायावी शरीर उन्हें खाता है। सभी जीव जंतु भी मिट्टी जल ही हैं, लेकिन उन्हें रंग रूप देने वाला, उनमें प्राण भरने वाला, उन्हें आकृति देने वाला, यानी जीवन देने वाला खाली है। खाली सत्य है, भरा झूठा है। जो भी हमें दिख रहा है आंखों से मेरे भैया, भरा हुआ दिख रहा है, तो वो झूठा है, मायावी है। पूरी पृथ्वी हमें दिख रही है, वो भी झूठी है, मायावी है। तो झूठ को मत देखो, झूठ तो झूठ है। किसी मनुष्य का शरीर दिख रहा है, वो भी झूठा है, मायावी है। अरे वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। उसके शरीर पे मत जाओ, ये देखो उसको चला कौन रहा है, उसके मन में क्या भरा पड़ा है, उसको देखो कि वो सत्य है। मन सच्चा, तन झूठा। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल बोल कर बेचारे चले गए। सबको मार दिया, कील ठोकर, जहर देकर, पत्थरों से, सब तरह से उनको मार दिया। किसी को भी नहीं छोड़ा बेचारों को।
चाहे वो बुद्ध हो, बुद्ध को भी पत्थर मारे। महावीर हो, महावीर के कानों में कील ठोक दी। चाहे वो जीसस हो, जीसस को कील ठोक ठोक के बुरी तरह से मार दिया बेचारे को। चाहे वो बुल्ले शाह फरीद हो, उनको भी पत्थरों से मारकर भगा दिया। चाहे वो मोहम्मद हो, मोहम्मद को पत्थर मार मार कर भगाए प्राणहीन लोगों ने, किसी को भी नहीं छोड़ा। चाहे वो कबीर हो, कबीर को 50 बार जहर दिया प्राणहीन लोगों ने, अहंकार विकारों से लिप्त लोगों ने, मैं और मेरा जिनमें मैं भरी है राक्षस लोगों ने, उनको भी मार दिया। चाहे वो मीरा हो, अरे मीरा को भी जहर देकर मार दिया। और अंत में ओशो को भी जहर देकर मार दिया। और सबसे पहले उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, उनको तो जला जला कर मारा, जला जला कर आग में जलाकर मारा। अरे उनको तो बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा। वो बेचारे जंगल भागते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, खतरनाक जीव जंतुओं के बीच में रहते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां रहते थे, बेचारे वहां रहते थे। वो जीव जंतुओं के, खतरनाक जीव जंतुओं के बीच में रहते थे, वहां पर वो सेफ थे। लेकिन जो प्राणहीन लोग हैं, जो अहंकार से भरे हुए विकारों से लिप्त, उनके बीच में वो बेचारे उनसे डरते थे। सत्य के जितने भी बच्चे आए, प्राणहीन लोगों ने, जिनमें मैं भरी हुई है, मैं और मेरा से लिप्त है, उन सबको मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा। अब इनका नंबर है। अब जो जितने भी दानव लोग हैं, राक्षस लोग हैं, गद्दार लोग हैं, जिसका तन लेकर चल रहे हैं और जिसका मन लेकर चल रहे हैं, उससे ही गद्दारी करने वाले जो लोग हैं ना, जिनमें मैं भरी हुई है, मैं और मेरा जो लिप्त है, अरे इस तन को बनाने वाला विधाता है, इस तन को चलाने वाला विधाता है, तो उसके सामने किस बात की मैं है भाई। अरे इसको चलाने वाला वो है। मानव भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर, लंगूर, चिंपांजी की तरह सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह एक मात्र जीव है। वो भी बेचारे जीव जंतु हैं, ऐसे ही मनुष्य भी है। और क्या है इसके अलावा कुछ नहीं है। बस मानव एक कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करता खुद है। मानव का जन्म ही विधाता ने प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए किया है। प्रेम से परमात्मा से जुड़े सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वह प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएगा। उसमें करुणा समर्पण के गुण होंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण हैं। प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है। और वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो अंतरिक्ष जो है, खाली जो है, वो परमात्मा है। और वायु जो गुण है, वायु के गुण है, वो प्रेम, करुणा, समर्पण है। वायु के गुण के कारण ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है विधाता ने, क्योंकि वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है, किसी जीव जंतु, पशु पक्षियों में नहीं है। उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से बनी है। उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता ज्यादा, यानी जल के गुण ज्यादा है। देखो जल को मत देखो, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, सारे गोले झूठे हैं, पृथ्वी झूठी है, हमारा तन भी झूठा है, सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब झूठे हैं। जो दिख रहा है वो सब झूठ है। लेकिन उस दिखने वाले प्रकाश को रंग रूप देने वाला, उन्हें चलाने वाला, उन्हें आकृति देने वाला खाली है, वो सच्चा है। जो खाली है वो सच्चा है, वो सत्य है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। और जो भरा है वो झूठा है, मायावी है। तो विधाता की लीला को समझने के लिए खाली के हिसाब से समझो, भरा झूठा है। खाली को समझो, खाली को, स्पेस माने खाली, वही है अनंत, अखंड, अजर, अमर, जो सभी झूठे प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। खाली को देखो, अरे भरे को मत देखो, भरा झूठा है मेरे भाइयों, भरा झूठा है, मायावी है। ये देखो, भरों को चलाने वाला खाली है। असंख्य गैलेक्सीज को, पृथ्वी को, चांद, सितारे, सूरज, चंद्रमा, जितने भी गोले घूम रहे हैं, असंख्य गैलेक्सीज घूम रही है, उनको मत देखो, गैलेक्सीज को मत देखो टेलीस्कोप से उठा उठा के, पिछौड़े में जोर लगा ला के। ये देखो उन गोलों को चला कौन रहा है, अरे घुमा कौन रहा है। ये देखो उनको बना कौन रहा है, उनको मिटा कौन रहा है। उनको मिटाने वाला खाली है। खाली सत्य है, भरा झूठा है। उसका विधान शून्य है। उसका हर विधान, यानी उसका नियम, विधि का विधान शून्य है। उसका नियम ही शून्य है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड शून्य है, सारे गोले शून्य हैं, घूम भी शून्य में रहे हैं, नष्ट भी शून्य में हो जाते हैं। विधाता खुद शून्य है, वो मौन है, जो सभी चीखने चिल्लाने वाले गोलों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। हमारा तन भी एक चीखने चिल्लाने वाला गोला है। जो मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है, भाषा बोल रहा है, तो ये चीखने चिल्लाने वाला गोला है। लेकिन इस हमारा जो मन है वो मौन है, शांत है, मौन है, शांत है, एक है।
और जो गोले हैं ये अनेक है। अगर मनुष्य तन बन जाएगा तो अनेक बन जाएगा, उसके जीवन में चीख पुकार रहेगी, खुली जीवन संघर्ष, भाग दौड़, चिंता, उसग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, रुकेगा ही नहीं। वो कुल बुलाते कीड़ा, जैसे गोले रुक ही नहीं रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, चिंता, उसग्रस्त, तनाव से भरे। सारे गोलों का जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होती है। इस गोले का भी जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, लेकिन जो अमर है वो क्या है? वो इसको चलाने वाला हमारा मन है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अमर तत्व है। ना तो उसे कोई मार सकता, ना तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अनंत अखंड अजर अमर है, जो हमारा मन है। मन को ही प्राण बोलते हैं, यानी सब कुछ वही है। इस ढांचे को, यानी मिट्टी को रंग रूप देने का काम जो करता है ना, रंग रूप देता है, उसको चलाता है, उसमें प्राण भरता है। मिट्टी में प्राण भरने वाला जो है वो खाली है, वो स्पेस है, वो अंतरिक्ष है। दैट्स इट। बस खाली सत्य है, भरा झूठा है, उसका विधान शून्य है। मानव सभ्यता एक छोटी सभ्यता है, छोटी सभ्यता, टिंगनी सी। इस गोले पर विधाता जीवन रचता है। इस गोले पर भयानक सभ्यता आती है, खून खराबे वाली सभ्यता, भयानक। मिट्टी की कठोरता को समझो, मिट्टी कितनी कठोर है। टंगस्टन, लोहा, ये मनुष्य ने नाम रखे हैं, टंगस्टन, लोहा वगैरह सब कुछ। देखो भाषा सीखी है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। एक जीव दूसरे का भोजन है, एक जीव जान बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा भोजन पाने के लिए भाग रहा है। सभी जीव जंतु तरह तरह की भाषा बोलते हैं। खतरे का महसूस होता है तो अलग तरह की भाषा बोलते हैं, मीटिंग करते हैं तो अलग तरह की भाषा बोलते हैं, आपस में मिलते हैं, मस्ती करते हैं तो अलग तरह की भाषा बोलते हैं। यानी सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं। तो मानव भी मिट्टी का जीव है, वो भाषा बोलता है। उसने, वो भी शुरुआत में हु जीव जंतु की तरह ही बोलता था, लेकिन उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, तो उसने भाषा सीखी है। भाषा सीखी है उसने, दुनिया भर की भाषा सीख ली उसने। यानी जिस काम के लिए विधाता ने मानव का जन्म दिया, वो काम कोई नहीं कर रहा है, और बाकी फालतू के काम, उटपटांग काम, कार्टूनबाजी सब कर रहे हैं। सब कार्टूनबाजी कर रहे हैं। मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है, जिसके लिए विधाता ने मनुष्य का जन्म दिया कि तू प्रेमी ज्ञानी बन, मन का मालिक बन। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये तो झूठा है, ये तो पूरी पृथ्वी है, झूठ है। इसको चलाने वाला खाली है, वो अंधकार है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु प्रकाश है जो दिखता है। वायु महसूस होती है, मिट्टी दिख रही है, जल भी दिख रहा है, अग्नि भी दिख रही है, अग्नि महसूस होती है। लेकिन महसूस किसको? और इस तन को। ये तन भी तो झूठा है, माया भी है, इसलिए सारे गोले झूठे हैं। वो सूरज भी झूठा है, चंद्रमा भी झूठा है, पृथ्वी झूठी है, सारे गोले गैलेक्सी झूठे हैं, मायावी हैं। उनको चलाने वाला खाली सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। उनको बनाने वाला खाली है। अरे खाली को देखो, खाली सत्य है। हमारा तन भी झूठा है, इसको वायु महसूस होती है कि तन झूठा है, इसको अग्नि महसूस होती है, ये झूठा है, जल इसको महसूस होता है, ये झूठा है, मिट्टी इसको महसूस होती है, झूठा है, क्योंकि ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है, स्वयं ही पूरी पृथ्वी है। लेकिन जो हमारा मन है मेरे भाइयों, मन इसको रंग रूप देता है, इसको चला रहा है। अरे हमारा मन जो है, वो प्राण जो है, एकमात्र वही जिंदा शक्ति जो खाली है, वही जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। खाली सत्य है, भरा झूठा है। जैसे इसमें से खाली तत्व तो निकल जाता है, यानी अंतरिक्ष आकाश तो निकल जाता है, तो भरा कुछ नहीं है। जैसे इसमें से प्राण निकल गए तो कुछ नहीं है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु मिल जाता है। ऐसे पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जगत है। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सबके सब मन के माली है। देखो सभी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो निष्काम कर्मी है, वो मुक्त हो रहे जन्म मरण के चक्र से। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो भी सबके सब मन के मालिक हैं, विधाता के बच्चे हैं, विधाता उन्हें चला रहे हैं। मनुष्य कर्म योनि, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो प्रेम से परमात्मा जुड़ेगा, तब वह जाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। उसका विधान ही शून्य है। मनुष्य ने बस यही काम किया, मन का मालिक नहीं बना। और उसने क्या क्या काम किया? मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है। मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को अपनी पूरी तरह से मैं को ही खोना होगा, यानी मिट्टी का एक कण भी नहीं होना चाहिए शरीर में, यानी मन में, हमारे मन में मिट्टी का एक कण भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी का जो एक कण है, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, खून लत से लथपथ है, जीवित मांस है, और उस पर कीड़े ही कीड़े बिन बना रहे हैं। कीड़ों से भरी हुई पूरी मिट्टी, मांस खाने वाले भयानक अंधे कीड़ों से मिट्टी भरी हुई है। ये है असली में मिट्टी। तो अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन जाएगा। केवल मिट्टी ही के ऊपर पूरा ज्ञान केंद्रित होगा, उसका पूरा ज्ञान ही मिट्टी पर केंद्रित होगा, यानी पूरी पृथ्वी को तबाही वाला ज्ञान करेगा, विनाश वाला ज्ञान रचेगा। खुद को विधाता समझेगा, खुद को सृष्टिकर्ता समझेगा, खुद ही सब कुछ है वो, क्योंकि उसमें मैं भरी पड़ी है और मेरा से लिप्त है। उसमें अनंत अहंकार और अनंत विकार है, क्योंकि इस ढांचे को चलाने वाला अनंत है। अब मेरे भाइयों, मेरे अंदर विकार नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं है, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ भाई, वो है सब कुछ। मैं तो सुअर की टट्टी हूँ, सबसे गंदा हूँ मैं। अरे सुअर, मेरी औकात नहीं है सुअर जैसा महान बनने की, सुअर मुझसे बहुत महान है।
सुअर मुझसे बहुत महान है, क्योंकि सुअर मिट्टी का जीवन है और मैं मिट्टी का जीवन नहीं हूं। मेरा जन्म तो सिर्फ प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है। मेरा जन्म तो सिर्फ प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहा हूँ, उसकी लीला में खोया रहा हूँ। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए जीवन भर बेचारे निष्काम कार्य करते रहते हैं। और मेरा जन्म केवल एक जगह शांत बैठकर मौन, खुद को मौन करूं, खुद को शून्य करूं और खुद की मैं को हराऊं, अपने अहंकारों को दूर करूं और अखंड ब्रह्मांड बन जाऊं, मन का मालिक बन जाऊं, अखंड ब्रह्मांड बन जाऊं, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहूं। केवल मेरा जन्म इसलिए हुआ है। स्वयं की मैं को हराऊं, अपने अहंकार को दूर करूं, अपने विकारों को दूर करूं। केवल मेरा इसलिए जन्म हुआ है और किसी काम के लिए जन्म नहीं दिया विधाता ने मुझे। इसलिए मैं सुअर की टट्टी हूं, मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूं। मैं तन से मैं सुअर की टट्टी हूं, क्योंकि ये सबसे गंदा तन है, इसमें मैं है। अरे ये बड़ा बड़ा गंदा तन है, ये शरीर ही हमारा सबसे गंदा है मेरे भाइयों। और कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन ही ये तन है, कि इसमें मैं है, अकड़, अहंकार, विकार। लेकिन जब हम अपने पूरी तरह से अपने शरीर को ही मार देंगे, जब पूरी तरह से अपने शरीर की ही हत्या कर देंगे, यानी मैं को ही खो देंगे, तो हमारे जीवन में वो आ जाएगा। अब मेरे जीवन में मेरे भाइयों वो है, केवल वो है। अरे वो है, सब कुछ वही है, वही मेरा बाप है, वही मेरी माँ है, सब कुछ मेरा वही है। मैं मन से इतना बड़ा हूं कि मुझे गैलेक्सीज भी बहुत छोटी लग रही है। ऐसा मन करता है गैलेक्सीज से कंचे खेलूं, फूक मार मार के गोलों को उड़ाऊं। पृथ्वी मुझे धूल के कण के समान लग रही है, सूरज मुझे इतना छोटा लग रहा है, टिंगड़ा सा। ऐसा मन करता है कंची मारू सूरज के तड़ाक। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ रे, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है अंतरिक्ष में गैलेक्सी से लात फुटबॉल खेलता खेलता दूसरी गैलेक्सी में भागते भागते तीसरी गैलेक्सी में भागते भागते जाऊं। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। तो जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे और वो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, हमें खुद ही नहीं पता होगा। क्योंकि मेरे भाइयों, इस ढांचे को चलाने वाला विधाता ही है। जब हमारे अंदर मैं आती है तो हम छोटे बन जाते हैं, मांस खाने वाले कीड़े बन जाते हैं। जब हम पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देते हैं तो वो आ जाता है, तो फिर हमारा मन से जुड़ जाता है। हमारा मन आकाश तो है, देखो मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में जुड़ रहे हैं। जब हम आकाश से आकाश को जोड़ देंगे, खाली को जोड़ देंगे, अपने मन को मन से जोड़ देंगे, क्योंकि मन ही हमारा आकाश तो है। तो हम मन से जुड़ जाएंगे तो मन हमारा क्या है, वो खाली है। जब हम पूरी तरह से अपने मन को खाली करेंगे, वो मौन है। जब पूरी तरह से खुद को मौन करेंगे, शून्य करेंगे, यानी खुद को कुछ समझेंगे ही नहीं, पूरी तरह से शून्य कर देंगे, मौन कर देंगे, खाली कर देंगे, निर्विचार कर देंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता खुद ही मौन है। अरे वो खुद मौन है, खुद मौन है, वो खुद शून्य है, वो नथिंग है बेचारा। विधाता जो है वो खुद नथिंग है बेचारा। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद को कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन जो नथिंग है वही एवरीथिंग है। अरे पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है मेरे भाइयों, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। अरे उसके बिना एक पत्ता भी इधर से इधर नहीं हो सकता, इधर से धूल का कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता, वो भी नहीं रुक सकता उसके बिना। वो भी चलयमान है, प्रकाश चलयमान है। अरे उसी का नाम मेरे भाइयों, मनुष्य एक छोटा सा जीव है, मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर चीख पुकार है। भाषा बोली जाती है, तो मनुष्य ने भाषा सीख ली, तो उसने संस्कृत, तमिल, हिंदी, अरबी, परस्पर जर्मन, फ्रांस, सर्वन, अगड़म सगड़म दुनिया भर की, क्योंकि मिट्टी से मन को बांध के रखा, तो असंख्य अनगिनत भाषाएं सीख ली। तो भाषा के नाम से उसका नाम रख दिया उसने अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान। दुनिया भर के उसने खुदा को रब नाम रख दिए, उसने अलग अलग नाम रख दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अरे हमारी औकात नहीं है उसका कुछ नाम रखने की। अरे वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, हम बंदर से भी कमजोर इस छोटे से जीव है और इस धूल के कण के समान इस गोले पर रहते हैं, जो कि इस गैलेक्सी में ही ये धूल के कण के समान है। और विधाता वो है जिसके सामने अनगिनत गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो है विधाता, जो खाली है ना, वो विधाता है, जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी, अनगिनत गैलेक्सीज भी, ट्रिलियन से भी बड़ी 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 कोई संख्या जो मनुष्य ने नाम रची है, हम असंख्य की बात करते हैं। असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है विधाता के सामने। वो है सृष्टिकर्ता। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है। अब मनुष्य ने अपने मन का मालिक नहीं बना, अपनी मैं को नहीं खो रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा। अब वो दुनिया भर की भाषाएं रच रहा है। दुनिया भर की भाषाएं रच रहा है, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा, नए नए की आविष्कार कर रहा है, मैथमेटिक्स रच रहा है, आइंस्टीन का सिद्धांत, ये सिद्धांत, बेबुलन, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी पावर, ये फलाना ढिमकाना, ये आलतू फालतू यानी कार्टूनबाजी कर रहा है। कविताएं लिख रहा है, किससे कहानियां लिख रहा है, कथाएं रच रहा है। मन का मालिक नहीं बन रहा, उसमें मैं भरी पड़ी है, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त है, कार्टूनबाजी कर रहा है। अपनी तरह से ही धर्म ग्रंथ रच रखे हैं, स्वादानुसार, धर्म स्वादानुसार बना रखा है। सिर्फ एक था, मन का मालिक बनना था। मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होगा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठे हैं, इससे ऊपर आकाश है, वही सत्य है।
वही सच्चे, यानी प्रकाश को बनाने वाला अंधकार है, प्रकाश को चलाने वाला भी अंधकार है, प्रकाश को मिटाने वाला भी अंधकार है। अंधकार जो है वो खाली है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। प्रकाश जो है भरा हुआ है, जो कि झूठा है, जो हमारा शरीर ही है। अरे प्रकाश झूठा है, प्रकाश को बनाने वाला अंधकार है, वो काली है। बस मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है, और वो क्या कर रहा है, कार्टूनबाजी कर रहा है। दुनिया भर के सब्जेक्ट बना लिए उसने, माया के ऊपर यानी झूठ के ऊपर ही उसका पूरा ज्ञान केंद्रित रहा। डॉक्टर बन रहा है, सोचो मरे हुए शरीर की पढ़ाई कर रहा है। अरे जैसे ही शरीर से आकाश तो निकल गया तो ये तो मिट्टी है, मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है अंधा कीड़ा। अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा, जिसमें मैं भरी हुई, मैं और मेरा सलिप्त है, वो इंजीनियर बन रहा है। इंजीनियर क्या बन रहा है, पूरी पृथ्वी को तहस नहस करता करता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है, ये बना रहा है इस टिंगने से गोले को। सोचो कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी गोला है, टिंगना पिंगना सा गोला है, पृथ्वी से भी हजार लाख करोड़ अरबों सरबों बड़ा बड़ा कोई बड़ा गोला है, बड़ा ही गोला है, और उस पर विधाता ने जीवन रच दिया उसी गोले के अनुसार। और वो जीव जो है बस भक्ति नहीं कर रहा है जिसके लिए जन्म दिया, वो खुद को कण कण में बांट रहा है। अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, जैसे कोई भी चीज है उससे बांध रखा है, और स्वयं को कण कण में बांटता 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 बांटता, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, सब्जेक्ट में, नए नए विषयों में, प्लान ढिमकाना गड़म सगड़म बांटता 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 उसने पूरी गोली, उस गोले को ही अपनी तरह से बना लिया, और खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया, और बातें करने लग गया, वेयर इज द गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। होगा यार कोई, अरे मैं खुद ही, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, सबसे बड़े भगवान ही माँ बाप होते हैं। यानी वो भी एक प्रजाति है, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह के जीव जंतु की तरह प्रजाति है, और खुद को ही सृष्टिकर्ता घोषित कर दिया, और खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। ऐसे इस गोले पर हो गया, इस टिंगना से धूल के कण के समान एक गोला है, इस पर बस मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है, और क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स रच रहा है, फिजिक्स रच रहा है, केमिस्ट्री रच रहा है, यानी झूठ के ऊपर, माया के ऊपर ही पढ़ाई। अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठे, वायु झूठी, पूरी पृथ्वी झूठी है, तन भी झूठा है, सारे गैलेक्सी झूठी है, लेकिन उनको चलाने वाला खाली सच्चा है। अरे उनको चलाने वाला खाली सच्चा है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। प्रेमी ज्ञानी यही बात समझा समझा चल गए। अरे तन झूठा है, मन सच्चा है, मन हमारा खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, जो स्पेस है। मन हमारा स्पेस तत्व है मेरे भाइयों, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है, वो अखंड ब्रह्मांड है। मन जो है हमारा, जो है स्पेस तत्व है, वो खाली है, वो अंधकार से भरा है। और तन हमारा मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ झूठा गोला है। बस इतना सा है। बस मन का मालिक बन, सभी प्रेमी यही बात बोल बोल चले, मन का मालिक बन। मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से एक निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति बनना होगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, अन्यथा मुक्ति ही नहीं होगा। बच्चे बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाएंगे भगवान लोग, तभी मुक्ति होगी। पैदा करने वाले भगवान, अब खाने वाला भी भगवान। बच्चों को पैदा कर करके अपने पेट भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, जब मिट्टी का जीवन, जल का जीवन तल में चल जाएगा। जब पेट भरेंगे ना भगवान लोग, मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग, पैदा करने वाली स्त्री और खाने वाले भी स्त्री, मुक्ति ही तब होगी जो स्त्री, जो प्राणहीन स्त्री, जो मन की मालिक नहीं, जो बच्चों को पैदा कर करके खाएगी ना, तभी मुक्ति होगी। हर बच्चे के, हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है। मन का मालिक नहीं बन रहा है, दुनिया भर की भाषाएं बना ली। मन का मालिक नहीं बन रहा है, दुनिया भर के सब्जेक्ट बना लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, फलाना ढिमकाड़ा, यानी झूठ के ऊपर, पूरी माया के ऊपर ही ज्ञान रच लिया। अरे पेड़ की पढ़ाई कर रहा है, पेड़ मिट्टी ही है मूर्ख इंसान। पेड़ में जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, पेड़ में जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, तो पेड़ कुछ नहीं है। जो भरा हुआ पेड़ दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, उसको जिंदा रखने का काम, उसे रंग रूप देने का काम कोई करता है, तो वो सृष्टिकर्ता कर रहा है, यानी खाली कर रहा है, खाली भरे को चला रहा है। भरा जो है वो प्रकाश जो है वो दिख रहा है ना, वो झूठा है, मायावी है। जैसे ही खाली निकल जाता है तो पेड़ कुछ नहीं है। जल सूख कर जल में मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है, पेड़ पेड़ मिट्टी ही है। जूलॉजी पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी जल ही है, उनका स्ट्रक्चर पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है, मिट्टी जल ही है, मिट्टी जल ही है। अग्नि शुद्ध बनाती है, वायु ने घेर के रखती है, लेकिन सबको रंग रूप देने वाला, सबको चलाने वाला, अरे सबको आकृति देने वाला, सब में प्राण भरने वाला खाली है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। उस खाली को कोई नहीं जान सकता। अरे वो कोई नहीं जान सकता उसको, वो खाली है मेरे भाइयों, खाली भरे को चला रहा है, खाली भरे को चला रहा है। तो किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे मन का मालिक बन, मन का मालिक बन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएगा, वो इतना विराट विशाल बन जाएगा, क्योंकि इस ढांचे को चलाने वाला ही विराट विशाल है। अरे इस ढांचे को चलाने वाला अनंत अखंड अजर अमर है, सृष्टिकर्ता ही इसको चला रहे हैं। जो खाली है ना वो चला रहा है इस भरे को। जब अपने खाली को खाली से जोड़ देंगे तो वो इतना बड़ा बना देगा, हमको पूरा ब्रह्मांड बना देगा विधाता में। अबे इतने बड़े बन जाएंगे, हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी।
अब देखो, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। मैं पूरी तरह से मौन हूँ, शून्य हूँ, बस पेट भरने से मतलब रखता हूँ, और एक एक दिन, दो दो दिन तक भूखा भी रहता हूँ। मुझे भूख ही नहीं लगती ज्यादा। जब तक मनुष्य अपने खाली को खाली से नहीं जोड़ेगा, उसको चैन ही नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हम अपने खाली को खाली से जोड़ेंगे, अपने स्पेस को स्पेस से जोड़ेंगे, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब अपने मन को मन से जोड़ेंगे ना, वो अंधकार है तो हमें थोड़ा अंधकार का जीवन जीना होगा, थप्पड़ मारने होंगे, रोना होगा, थोड़ा आंसू बहाने होंगे, खुद को श्रेष्ठ बच्चा बनाना होगा, अपने विकारों को दूर करना होगा, अपने अहंकार को दूर करना होगा। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे तो खाली से खाली जुड़ जाएगा। अरे वो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना विराट विशाल बना देगा कि हमें सब छोटा लगेगा। हम इतने बड़े बन जाएंगे कि हमारे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, पैलेक्सीज सब छोटे लगेगी। हम पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि हमें चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो खाली है, वो चला रहा है इस भरे को। तो हम जब अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो कार्टूनबाजी करेंगे, दुनिया भर के सब्जेक्ट रचेंगे। अरे ये पृथ्वी झूठी है, तन भी झूठा है, किस बात की पढ़ाई कर रहा है अंधे कीड़े। दुनिया भर के पोएम लिखेंगे, किस बात की पढ़ाई लिख रहा है। किससे कहानियां लिखेंगे, किस बात की पढ़ाई कर रहा है। कविताएं लिखेंगे, किस बात की पढ़ाई कर रहा है। अरे मन को खाली रख। मन में हमारे विचार आते हैं तो वो मिट्टी के विचार ही आते हैं। भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, चीख पुकार का हिस्सा है, और मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना। तो हमारे मन में कुछ भी चीजें आती हैं तो हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, चीख पुकार मची रहती है, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है हमारे जीवन में, भागदौड़ मची रहती है, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, अंधे कीड़े के समान कुल बुलाते मिट्टी में मिला देना। क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है, और विधाता के सामने ना मैं है और ना मेरा है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है, तन भी उसका है, मन भी उसका है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। उसके सामने मैं ही नहीं है, मेरा तो बहुत दूर की बात है। अब अंधा कीड़ा होगा, प्राणहीन होगा, मन का मालिक नहीं बन रहा है, दुनिया भर के सब्जेक्ट रच रहा है, तरह तरह के ज्ञान रच रहा है, झूठ के ऊपर ही ज्ञान रच रहा है, दुनिया भर की लैंग्वेज सीख रहा है। अंधा कीड़ा दुनिया भर के निर्माण कर रहा है, यानी मिट्टी को खोद खोद कर, खुद को ही नष्ट कर, यानी मिट्टी के जीवन को ही नष्ट कर गाड़ियां बना रहा है, ट्रेन बना रहा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बना रहा है, जेट एयरवेज बना रहा है, बम गोला बारूद बना रहा है, तरह तरह की चीजें बना रहा है, यानी विषय वस्तु का, रिश्तों का निर्माण कर रहा है, तरह तरह की चीजों का इन्वेंशन कर रहा है, खोजे कर रहा है। अंधा कीड़ा जो है प्राणहीन मनुष्य, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त, वो नई नई तरह की मिट्टी को खोद खोद कर पेट्रोल डीजल निकाल रहा है, यानी खुद के जीवन को ही, मिट्टी के जीवन को ही नष्ट कर रहा है, जो कि मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के कारण ही मिट्टी हरी भरी है। अब वो नए नए आविष्कार करेगा, अंधा कीड़ा बन गया, मिट्टी पर उसका पूरा जीवन केंद्र है। अब तरह तरह के आविष्कार कर रहा है, तो जीव जंतु को मारकर आविष्कार कर रहा है, तरह तरह की चीजें बना रहा है, जीव जंतु को मार कर रहा है, पेड़ पौधों को काट कर रहा है, तो नई नई चीजें बना रहा है, फर्नीचर वगैरह कर रहा है, पूरी मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर रहा है। खुद ही विधाता बना हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। अंधा कीड़ा जो होता है, प्राणहीन मनुष्य होता है, अहंकार से भरा हुआ, वो जबरदस्त ज्ञानी होता है। अरे वो विधाता से ही बड़ा ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है भाई। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, इसमें मैं भरी होती है ना, वो प्राणहीन मनुष्य होता है, क्योंकि अपने मन को ही मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया। अब वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, और वो भी अनंत, क्योंकि इस ढांचे को चलाने वाला अनंत है। तो उसके अंदर विकार भी अनंत है, अहंकार भी अनंत है। अब वो खुद को ही विधाता समझ रहे हैं। बंदर से भी कमजोर जीव, औकात इतनी है, खालियात बंदर है, खालियात वो है मनुष्य है, तो बंदर से नहीं लड़ सकता। बंदर उसका सारा सारा का सारा ज्ञान 10 सेकंड में उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देगा। 10 सेकंड में सारी साइंटिस्ट फाइंटिस्ट, सारा डॉक्टर इंजीनियर, सारा बिल्डर फिल्डर, सारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ बन रहा है ना, वो अहंकार से भरे हुए पद जो बने हैं। तो बंदर जो है ना, अच्छा कोई मोटर ताजा बंदर हो और उसको भेज दे, 10 सेकंड के अंदर उसका सारा का सारा पद, सारा का सारा ज्ञान फान जो भी है ना, उसके पिछवाड़े में डाल देगा। बंदर इतना ताकतवर है, उसकी पूरी तरह से ऐसी तैसी कर देगा, अच्छी तरह से उसका सारा ज्ञान प्यान निकल जाएगा। इतना कमजोर है मनुष्य, इतना कमजोर है। अहंकारी मनुष्य का 2 मिनट में, 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड में सारा ज्ञान निकाल देगा, उसके सारी मैं भी निकाल देगा, उसकी सारी अकड़ निकाल देगा। इतना कमजोर है मनुष्य, बंदर से नहीं लड़ सकता। अरे खालियात मनुष्य है, खालियात बंदर है, लड़के दिखा तेरे अंदर दम है तो पिछवाड़े में 2 कोड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने वाला, विधाता से गद्दारी करने वाला। अरे जिसका तन लेकर चल रहा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, उससे गद्दारी करता है हरामजादे, हरामी कहीं के। छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने वाला बन रहा है माता पिता भगवान। अरे मुक्त होना इस मिट्टी से कितना मुश्किल है, कितने आंसू बहाने होते हैं। मन का मालिक बनना कितना मुश्किल है। मन का मालिक बन, फिर उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। बच्चे को जन्म देते पत्थरों पर, स्टील, टीन, टंगस्टन जैसी कठोर मिट्टी पर।
अहंकारी मनुष्य खुद को सृष्टिकर्ता समझता है, खुद को विधाता समझता है, उसका ज्ञान, पूरा ज्ञान उसका तबाही पर होता है। नई नई आविष्कार कर रहा है, नई नई लैंग्वेज रच रहा है, नए नए ये फलाना ढिमकाना, ये किस्से कहानियां है, कथा है, किस्से अपने ये धर्म स्वादानुसार रच रहा है। मंदिर बना लिए दुनिया भर के, मनुष्य रूपी भगवान बनाकर बैठा दिए। ये फलाना ढिमकाना, ये बाबा, ये माई, ये फूफा, ये ताई, फलाने दुनिया भर की माइयों के मंदिर बना दिए। जगह जगह पर माइयों अपने स्वादानुसार, जीव के स्वादानुसार, धर्म स्वादानुसार बना दिए, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। प्राणहीन मनुष्य ने धर्म स्वादानुसार ये माई, दुनिया भर की माई, फूफा, ताई, ये शेरावाली माता, ये कालका माता, ये जम्बो माता, ये खंबो माता, ये फलान ढिमकाना माता, ये गणेश बाबा, ये भैरू बाबा, ये कार्तिक बाबा, ये फलान ढिमकाना, किस्से कहानियों के माध्यम से दुनिया भर के असंख्य, एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया अंधे कीड़े ने, प्राणहीन अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े। अरे सत्य से कोई बच सकता है क्या? अरे विधि का विधान ही शून्य है, सृष्टिकर्ता का नियम ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्वों में मिलाना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्वों में मिलाना है। चार तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठे हैं, इसको चलाने वाला आकाश है, वो सच्चा है। जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, जन्म मरण के चक्रों से मुक्त नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लो, अरे कितना ही मार लो, इसको गोली मार दो, गर्दन काट दो, कुछ भी कर दो, ये तो झूठा है। इसको चलाने वाला खाली सच्चा है, ये भरा झूठा है, खाली सच्चा है, खाली को कोई नहीं मारता, वो अनंत अखंड अजर है। दूसरा जन्म लेगा, अहंकार भरा पड़ा है, मैं भरी पड़ी है, दूसरा जन्म ले लेगा। अरे विधाता का नियम ही शून्य है, अंधे कीड़ो, प्राणहीन अहंकार से भरे हुए मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ विधाता का है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरी पृथ्वी उसको है, पूरी पृथ्वी उसकी है, सारी गैलेक्सीज उसकी है, ये तन भी उसका है, ये मन भी उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे धूल का कण भी उसका है, सब कुछ उसका है। उसके सामने मैं करता है अंधा कीड़ा कहीं का। अरे उस ईश्वर अल्लाह के सामने, विधाता के सामने, अखंड ब्रह्मांड के मालिक के सामने मैं करता है 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा कुल बुला रहा है जीवन भर, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मिट्टी को पकड़ना चाह रहा है। मिट्टी मेरी फकतली, अरे बंदर से भी कमजोर जीव, बंदर कोई कह रहा है मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, कैसा लगेगा? भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज मिट्टी की है, मेरा घर भी मिट्टी का है, मेरी पत्नी मिट्टी है, मेरे बच्चे भी मिट्टी ही है। मिट्टी में देख, मिट्टी में प्राण भरने वाला विधाता है, मिट्टी का रंग रूप देने वाला, मिट्टी को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। खाली है वो, सारे के सारे बच्चे, सब कुछ उसका है, पत्नी भी उसकी है, बच्चे भी उसके हैं, घर भी उसका है, गाड़ी भी उसकी है, पूरी पृथ्वी उसकी है, पूरा ब्रह्मांड भी उसका है, और दुष्ट नीच गद्दार तू भी उसका ही है, तुझे चलाने वाला वो है विधाता, तुझे चला रहा है इसको। अरे इस ढांचे में प्राण भरने वाला विधाता है। एक सत्य से बचने के चक्कर में दुनिया भर के झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया प्राणहीन लोगों ने। अपने हिसाब से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जीव जंतु पर बैठकर सांड यात्राएं कर रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा, ये फलाना ढिमकाना, ये कावड़, ये चीखना चिल्लाना, ये डीजे बजेगा, ये माता, ये बाबा, ये भैरू बाबा, पिछवाड़े में जोर लगा उछल रहा है ये बोलिए, ये भर गई, ये मरा, ये कंडा, ये फड़काना, ये फलाना ढिमकाना, ये माता भर गई, ये फूफा भर गए, माई भर गई, भैरू बाबा भर गया। जीव जंतु को मार काट कर दारू चढ़ा रहा है, मांस चढ़ा रहा है। अरे मूर्ख इंसान, दारू पीकर थप्पड़ मार खुद को। सबसे बड़ा नशा है वो प्रेम से परमात्मा का नशा है। जब प्रेम से परमात्मा जुड़ेगा ना, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है, सबसे बड़ा नशा वो है। और थोड़ा बहुत किसी में, कुछ चीज में कोई नशा है तो वो शराब में नशा है। शराब बहुत अच्छी चीज है, शराब पी के थप्पड़ मारो गालों पर तेज से, शरीर को मार दो पूरी तरह से, तभी हमारी मैं हारेगी। शराब मनुष्य को मनमोहित कर देती है, शराब बहुत अच्छी चीज है। थप्पड़ मार, फिर देख, जब तू प्रेम से परमात्मा जुड़ेगा, जब पता लगेगा तेरा है कौन। अरे तेरा रो के, तेरी मूर्खता, ज्ञानता, दुष्टता, नीचता पे तेरा रो के बुरा हाल हो जाएगा। वो तुझे इतना विराट विशाल बना देगा, तुझे अखंड ब्रह्मांड बना देगा। एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के धर्म ग्रंथ रच लिए, दुनिया भर के किस्से कहानियां रच लिए, स्वयं को कण कण में बांटता तू हिंदू, तू मुस्लिम, मिट्टी भरी पड़ी सबके मन में, और मिट्टी का काम ही दातन रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना। कण कण में बांटकर पूरी सभ्यता को और मनुष्य को क्रूर कठोर अहंकार विकारों से भरकर उसका सर्वनाश कर देना। मिट्टी भर रखी, बच्चे पैदा कर रहा है, मेरा अपना हो, बिखरा हुआ इंसान, खुद की नजरों में गिरा हुआ जिंदा लाश, उसे मौन से डर लगता है, क्योंकि जो सत्य है वो मौन है, वो एक है, वो शून्य है, और वो अंधकार से भरा है। तो प्राणहीन मनुष्य को, क्योंकि अपने सत्य को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है, कण कण में बिखरा हुआ है, अनेक बन चुका है, तो प्राणहीन मनुष्य को एकांत से डर लगेगा, मौन से डर लगेगा, शून्य से डर लगेगा, अंधकार से डर लगेगा। इसलिए अपना रेवड़ तैयार करता है, झुंड तैयार करता है, बच्चे पैदा करूंगा, मेरे अपने हो,
मेरे अपने हो, मेरे साथ रहे, बूढ़ा होऊंगा तो मुझे संभालेगा कौन, मेरे चूतड़ कौन साफ करेगा, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे। प्राणी मनुष्य गद्दार, प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरा हुआ सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, एक पत्थरों पर स्टील टीन टंगस्टन इतने कठोर मिट्टी पर अपने तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। इतना भयानक इंसान, अरे इतना भयानक इंसान, उस बच्चे में प्राण भरने वाला, बच्चे को रंग रूप देने वाला, बच्चे को मिट्टी को जिंदा रख करने का काम विधाता करता है। वो विधाता का बच्चा है। लेकिन प्राणहीन मनुष्य, अहंकार और विकारों से लिप्त, अनंत अहंकार और अनंत विकारों से लिप्त स्त्री, डायन, चुड़ैल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, रणनीति से लिप्त स्त्री, वो एक बच्चे को जन्म देती है अहंकार से भरी हुई, जो खुद की ही नहीं है। उसे इज्जत की भूख है, इसलिए वो बोलती है मैं तेरी माँ हूं। अरे खुद की नजरों में गिरी हुई प्राणहीन स्त्री एकांत, मौन और अंधकार से डर भय लगता है, खुद को नहीं देखती अंधी कीड़ी, इसलिए वो बच्चे को जन्म देती है अपने तन की सुख सुविधा के लिए। और दोनों मिलकर बोलते हैं कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, माँ के नीचे अगड़म सगड़म। अरे क्या है रे माँ, अरे बंदर प्रजाति की जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे मनुष्य भी एक जीव है। हंगता है, मूतता है, पातता है, ठुस करता है, बिना हवा के 2-3 मिनट जिंदा नहीं रहता, वो भगवान बनेगा। अरे भगवान वो है जिसके सामने असंख्य गैलेक्सी भी धूल के कण के समान है। अरे भगवान वो है जो इस तन को बनाने वाला, इसको चलाने वाला है। पैरों के नीचे जन्नत, जन्नत, अरे अंधे कीड़े, प्राणी स्त्री बच्चे पैदा करती है, धर्म स्वादानुसार बना रखा है। अरे प्रेम से परमात्मा से जुड़ अंधे कीड़े, इश्क मोहब्बत से अपने अल्लाह से जुड़, अपने खुदा से जुड़। जब तुझे पता लगेगा वो है क्या, और तेरी माँ क्या है, और बाप क्या है, रिश्ते नाते क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है, ये पता लग जाएगा तुझे सत्य। जब तू अपने इश्क मोहब्बत से अपने खुदा अल्लाह से जुड़ेगा, जब प्रेम से परमात्मा ही जुड़ेगा, जब तुझे पता लगेगा अंधा कीड़ा तेरा है कौन, तेरा उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। सब व्यापार के रिश्ते, यहाँ पर सब व्यापार के रिश्ते हैं। वो माँ, उसने माँ ने बच्चे पैदा किए हैं व्यापार के ढंग से, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, वो है माँ। वो बाप जो है बड़ा हरामजादा है, उसने तेरे को व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा किया है ताकि तू उसे उसका इलाज कराए, उसे उसको खाना की खिला दे। वो तुझे भीख मंगवाता है, बच्चा पैदा कर करके भीख मंगवाता है, बच्चे पैदा कर करके वैश्यावृत्ति करवाते हैं माँ बाप। जो भगवान लोग हैं ना, ये इतने भयानक है। बच्चे पैदा कर करके ठेले पर भेजते हैं, काम करवाने के लिए भेजते हैं ताकि बच्चे कमा के लिए और हमारा पेट भरे। बच्चों के व्यापारी लोग होते हैं माता पिता भगवान लोग। अभी भगवान लोग ही है ना बच्चों को पैदा कर अपना पेट भरेंगे। अरे मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। जब हर स्त्री बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी, तभी मुक्ति होगी, हर बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। एक सत्य से बचने के लिए असंख्य झूठ तैयार कर दिए प्राणहीन लोगों ने। दुनिया भर की यात्राएं, ये माता, ये फूफा, ये ताई, ये दुनिया भर के प्राणहीन ही। अरे जब झूठ ही खुद से शुरू हुआ है, अरे बच्चे पैदा ही जब झूठ के ढंग से, व्यापार के ढंग से पैदा किया है बच्चे, तो जब झूठ ही खुद से शुरू हुआ है तो हर जगह झूठ ही झूठ फैलेगा ना। धर्म भी झूठा होगा, क्योंकि मनुष्य खुद ही झूठा है, झूठ के ढंग से ही उसने बच्चे व्यापार के ढंग से पैदा किए हैं। तो बच्चों फिर वही व्यापार को भी धर्म अड्डा बनाएगा, वही धर्म को धंधा बनाएगा, वही हर चीज को धंधा बनाएगा, हर जगह झूठ ही झूठ फैलेगा। अरे झूठ ही खुद से शुरू हुआ है प्राणहीन लोगों। एक सत्य से बचने के लिए असंख्य झूठ तैयार कर दिए प्राणहीन लोगों ने। सत्य जितना था अपने मन का मालिक बनना था बस। दुनिया भर की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बना दी। किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे क्या पढ़ाई कर रहा है तू? है क्या? बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। मन का मालिक बन, तुझे अखंड ब्रह्मांड बना देगा। अरे जिस पढ़ाई के लिए विधाता ने मानव का जन्म दिया वो कोई नहीं पढ़ रहा। अरे खुद को पढ़, खुद की मैं को हरा, अपने अहंकार को दूर कर, अपनी मैं को हरा। वो कोई नहीं पढ़ रहा जिसके लिए विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया। और मनुष्य अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े खुद का ही ज्ञान रच रखा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रच रखी है। किस बात की है रे? किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे तन भी झूठा है, पूरी पृथ्वी झूठी है, किस बात की पढ़ाई कर रहा है बताना। अरे जिस पढ़ाई के लिए विधाता ने जन्म दिया, देख मनुष्य, तू बंदर से भी कमजोर तन से एक छोटा सा जीव है, मन से तू अखंड ब्रह्मांड है। अरे मन का मालिक बन, मन का मालिक बन, अपनी मैं को हरा, वो तुझे इतना बड़ा बना देगा, तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तेरी शांत, सब कुछ तेरा मौन हो जाएगा, तू खुद मौन हो जाएगा, तेरी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी जब तू प्रेम से परमात्मा जुड़ेगा। मन का मालिक बनने के चक्कर में, एक सत्य से बचने के चक्कर में दुनिया भर के झूठ, अगड़म सगड़म, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये बलक वकील, ये फलाना ढिमकाना, ये वकील, ये जज, ये कलेक्टर, ये प्रधानमंत्री, नेता पेता, फलाना ढिमकाना, बिजनेसमैन, अगड़म सगड़म, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। दुनिया भर के धर्म ग्रंथ, ये बाबा, ये बालाजी, ये फूफा, ये श्याम बाबा, ये राम बाबा, ये खड़ाना ढिमकाना, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये चर्च, ये गुरुद्वारे, अगड़म सगड़म। अरे
एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया प्राणहीन मनुष्य ने। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर का ज्ञान नाच रहा है, कूद रहा है, बस कार्टूनबाजी कर रहा है, जीवन भर कार्टूनबाजी कर रहा है, मन का मालिक नहीं बन रहा है। मूर्ख इंसान, मन हमारा अनंत है, इस ढांचे को चलाने वाला अनंत है, अनंत अखंड अजर अमर है। अगर हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे तो हमारी कार्टूनबाजी अनंत होंगी, अनंत प्रकार की कार्टूनबाजी होंगी, और वो सारी कार्टूनबाजी जो होंगी ना, वो पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाली होगी, जो कि मनुष्य ने कर दिया। मिट्टी का जीवन नष्ट कर दिया, मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। कार्टूनबाजी करते करते उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताग्रस्त तनाव से भरे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। किस बात का नाच रहा है? टांग फैला के नाच रही, नए नए डांस का आविष्कार कर लिया, ये स्टेज पे हिप हॉप, ये कैलिफोर्निया, ये फलाना ढिमकाना, ये ब्राजीलियन डांस, ये सालसा डांस, ये जुम्बा, फलाना ढिमकाना। अरे मन का मालिक बन, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, मन का मालिक बनो, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। इस मन का मालिक बनो, मन हमारा अनंत है। अगर हम इसके मालिक नहीं बनेंगे तो अनंत प्रकार की कार्टूनबाजी करते रहेंगे जीवन भर। पायलट बन रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, आई एम पायलट। अरे कुछ नहीं, तू अंधा कीड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा हुआ है, तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, शांति से तू बैठा नहीं। सोचो बंदर पायलट बन रहा है, बंदर हवाई बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा है, शांति से नहीं बैठा बेचारा। मानव का जन्म शांति से बैठकर, एक जगह शांत बैठकर खुद को मौन शून्य में करे और प्रभु की भक्ति में लीन रहे, इसके लिए जन्म हुआ है। विधाता ने इसलिए जन्म दिया है। भाग रहा है, मैं पायलट हूँ, मैं क्रू मेंबर हूँ, मैं एलोस्टेज हूँ, चमका रही है थोबड़े को, लिपस्टिक फलाना ढिमकाना, पूरे पिछवाड़े को बढ़ा रही है, जिम में जाकर अगवाड़े को बढ़ा रही है, मेरे ये है फलाना ढिमकाना है, एयर होस्टेज बन रही है, मॉडल बन रही है, फलाना ढिमकाना बढ़ रही है। मन से मरी हुई है, भाग रही है, दौड़ रही है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहती है, अपने तन को दिखा रही है, मेरा फिगर कितना अच्छा है, मेरा पिछवाड़ा कितना अच्छा है, अपने तन को दिखा रही है, तन को चमका रही है। मन को मार रखा है प्राणी स्त्री ने, सड़े हुए मांस में पड़ी हुई अंधी कीड़ी ने अपने पवित्र मन को मार रखा है, जो कि उसको चलाने वाला है। अरे मन की मालिक बन, तू अखंड ब्रह्मांड है, तू इतनी बड़ी है, तुझे किसी के सामने, किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जब तू खुद की नजरों में अच्छी बन जाएगी ना, अब मैं खुद की नजरों में अच्छा हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सबके चरण दबा दूं। ऐसा मन करता है जो भी बेचारे जितने भी भाग रहे हैं, एक्टर फैक्टर फलाना ढिमकाना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बन रहे हैं, बेचारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताग्रस्त तनाव से भरे, इन सबके चरण दबाऊं। आ जाओ मेरे भाइयों, चरण दबाता हूं मैं तुम्हारे। अरे बैठो, प्रभु की भक्ति में लीन रहो यार, वो है सब कुछ। अरे वो करेगा सब कुछ, करने वाला वो है। तुम प्रेम से परमात्मा जुड़ो, मन के मालिक बनो, वो तुम्हें इतना बड़ा बना देगा। जब हम प्रेम से परमात्मा जुड़ेंगे तो इतना बड़ा बन जाएंगे हम, इतने मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारा मिट्टी जैसा जीवन है। चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, मार काट, चिंताग्रस्त तनाव से भरा हुआ मैं और मेरा वाला जीवन, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना, बस भागते रहना, कुल बातें ये मिट्टी का जीवन है। मेरे भाइयों, मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगर, चिंताग्रस्त तनाव से भरकर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, पूरी तरह से तहस नहस कर कर मनुष्य को, उसके जीवन को सुखाकर मिट्टी में मिला देती है, कुल बातें कीड़े के समान। क्योंकि मिट्टी पर सब यही है, तो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसके जीवन ऐसा ही है, भाग रहा है। मैं पायलट हूँ, मैं क्रू मेंबर हूँ, मैं एलोस्टेज हूँ, मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं फैक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएल हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जज हूँ, कलेक्टर, फलाना ढिमकाना, मैं हूँ, मैं ये 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 हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं रियल एस्टेटर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो कुछ नहीं है भाई, तू कुछ नहीं है भाई, तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, कुलबुला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, तेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, कुलबुलाते तुझे मिट्टी में मिला रही है। तेरी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन पूरी तरह से मिट्टी ने समाप्त कर दी है। तू मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, बस कुलबुला रहा है, तू शांति से बैठा ही नहीं है। तू मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, क्योंकि तुझ में मैं भरी पड़ी है और विधाता के सामने मैं ही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है, तू भी उसका है, तुझे चलाने वाला वही है, तुझे बनाने वाला वही है, सब कुछ वो है, सब कुछ वो है मेरे भाइयों। अरे जो खाली है वही भरों को चला रहा है, सब कुछ वो है, तो तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ वो है, बस तू भाग रहा है, कार्टूनबाजी कर रहा है पूरे जीवन भर, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अरे तू मन का मालिक बन, प्रेम से परमात्मा से जुड़, तू अखंड ब्रह्मांड है। अरे तू इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड तुझ में समाया हुआ है, इतना बड़ा है तू, अपने मन का मालिक बन। अपने मन का मालिक बन। मैं डांसर हूँ, मैं ये हूँ, पिछवाड़ा हिला रही है, दिखा रही है, अगोड़ा दिखा रही है, मैं डांसर, मैं हीरोइन हूँ, कुछ नहीं है, तू बस अंधी कीड़ी है, भाग रही, दौड़ रही, चिंताग्रस्त तनाव से भरी है।
एक दूसरे की नजरों में अपने तन को चमका रही है, लिपापोती कर रही है, 5-5 घंटे वो करवा रही है। अरे तन मिट्टी ही है। अपने मन की मालिक बन, तुझे किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू विधाता की बच्ची है, तुझे चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। तू अखंड ब्रह्मांड है मेरे भाई। अरे मेरे भाई, तू अखंड ब्रह्मांड है, तू इतनी बड़ी है। जब तू प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगी तब तुझे पता लगेगा तू कितनी बड़ी है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो हमारे जीवन में मिट्टी जैसा जीवन है, भाग दौड़ चिंता चीख पुकार फलाना ढिमकाना। एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे क्योंकि खुद की नजरों में हम मरे हुए हैं। विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे। हर चीज के माध्यम से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख पुकार मची हुई, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, भाग दौड़ कुल बुला रहे हैं, बस बड़ा बनना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने सबसे बड़े को मार रखा है, जो हमारा मन है, जो कि अखंड ब्रह्मांड है। जब हम अपनी मैं को हराएंगे पूरी तरह से, मार थप्पड़ इस तो, अरे वैसे भी तन मरेगा, मरेगा ना तन हमारा मरेगा ना मेरे भाइयों। अरे मरेगा, इसकी मृत्यु होगी ना, तो क्यों ना हम अखंड ब्रह्मांड बनकर मरे, बड़ा बनकर मरे। तो इस तन को ठोको पीटो, मारो थप्पड़, तेज से मारो मारो मारो, खूब रो अपनी अज्ञानता विकार पर, अपने अहंकार पर, अपनी दुष्टता नीचता पर खूब रो, थप्पड़ मारते रहो 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 मारते रहो। बस हमारा मन, जैसे ही हम थप्पड़ मारेंगे मेरे भाइयों, हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाएगा। प्रकाश जो है दिखता है, वो जो सब कुछ है, शोरगुल करता है, आवाज चिक पुकार करता है, वो सब झूठ है। अंधकार जो है वो शून्य है, वो मौन है, वो एक है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम पूरी तरह से हम थप्पड़ मारेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे तो हमारा मन जो है प्रकाश छोड़कर अंधकार में जाएगा। हमारे कीड़े, जो मिट्टी के कीड़े हमारे मन को खा रहे हैं, हमें छोटा बना रहे हैं, हमें अंधा कीड़ा बना रहे हैं, वो मिट्टी के कीड़े हमारे हारने लगेंगे, हमारी अकड़ टूटने लगेगी, हमारा अहंकार टूटने लगेगा जब थप्पड़ मारेंगे खुद को। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इस गोले पर, कोई उपाय नहीं, थप्पड़ मारने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कुछ भी उपाय नहीं है, योग पोग मेडिटेशन लंबी घास हलाने वाले कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है, इस तन को मारे, 33 से गालों पर 33 थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारेंगे जब हम 10, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख थप्पड़ मारेंगे, यानी स्वयं को पूरी तरह से ही मार दो। छोटे बच्चे की भांति बनेंगे कि हमें किससे कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिए कोई कुछ भी है। जब ऐसे बनेंगे तब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस ये दो ही चीज हैं। मिट्टी मारती है, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को मारती है, और मनुष्य को क्रूर कठोर अहंकार विकारों से भरकर उसका सर्वनाश कर देती है। भगा दौड़ा कर दौड़ा दौड़ा कर मारती है मिट्टी। मनुष्य को भगा गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर मिट्टी मनुष्य को मार देती है। अंधे कीड़े के समान बचना चाहेगा अंधा कीड़ा, मैं पिछवाड़े में नड़की घुसवाएगा, बचना चाहेगा हॉस्पिटल में, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है बचने के चक्कर में। अंधा कीड़ा तड़प तड़प कर मरेगा, क्योंकि अपने सबसे बड़े को मार रखा है। अगर मन का मालिक होता तो जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती। अंधा कीड़ा सड़ सड़ के तड़प तड़प कर मरेगा ऐसे। तो अब जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से, जब उसका मन जो है मिट्टी को छोड़कर जब जल में आ जाता है, तो जल उसे, हमारे प्राणों को मेरे भाइयों, हमारे आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। जल जो है एक है, सरल है, तरल है, बहना जानता है। बच्चे जो होते हैं सरल तरल निर्मल होते हैं, तो हमें बच्चों की भांति बनना पड़ेगा। हमारा मन जो है, हमारा आकाश तो अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। अब जल उसे जीवन देकर, सरल तरल निर्मल बनाकर, एक बनाकर, बस अब कुछ करने की जरूरत है। अब खुद तुम तमाशा देखो, खुद तमाशा देखो। अब हमारा मन धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठता उठता यहाँ आएगा, सूर्य में, नाभि में। मेरे भाइयों, जैसे ही जल शुद्ध कर देगा, फिर उसी वक्त जब जल में मन आ जाएगा ना, तो हमारे मेरे भाइयों, जब हमारा मन जल में आ जाएगा तो हमें मिट्टी बाहर नहीं जाने देगी, हमें बार बार पोटी लगेगी, हमें पोटी लगेगी मेरे भाइयों। हमें हमारी पोटी के माध्यम से, मल के माध्यम से, हमारी खतरनाक से खतरनाक मिट्टी जो है ना, वो मल के माध्यम से निकल जाएगी, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है मनुष्य को बीमार बना देना, पूरी तरह से तहस नहस कर देना, उसको उजाड़ देना, उसको तबाह कर देना। क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है, और उसके सामने ना मैं है ना मेरा है। तो मिट्टी का काम ही रखा है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, तनाव से भरकर, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर अंधे कीड़े के समान मिट्टी मिला देना, क्योंकि सब पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। तो जब मेरे भाइयों हमारा मन जल में आ जाएगा, तो जल हमें पूरी तरह से जीवन दे देगा, और जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है मनुष्य को बीमार बना देना, तबाह कर देना, सर्वनाश कर देना मनुष्य का। तो मेरे भाइयों, जल हमें पूरी तरह से जीवन देकर हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। अरे हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी, कैंसर, फलाना ढिमकाना, गड़म सगड़म, जो भी थायराइड, जो भी शुगर पुगर, जो भी बीमारी है ना हमारी, जो भी बीमार हुए पड़े हम, सारी बीमारी ही खत्म कर देगा सूर्य। हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, निर्मल एकदम,
छोटे बच्चे की भांति बना देगा, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। अकड़, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, विकार, ये बीमार बनाते हैं मनुष्य। अब मेरे भाइयों, हमारा मन नाभि में आ जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे उठता आएगा, तुम्हें सब कुछ पता लगेगा, तुम देखते रहो, बड़ा मजा आएगा मेरे भाइयों, बड़ा मजा आएगा। हमारा मन यहाँ आएगा नाभि में, फिर हमारा मन धीरे धीरे उठता उठता यहाँ आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ हमारा मन आ जाएगा। हमारा आकाश तो यहाँ आ जाएगा, हमारे प्राण यहाँ पर आते ही एकदम से खटी हमारे यहाँ आज मन आ जाएगा। हमारा पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी से ऊपर जो है वायु है, और हमारा मन यहाँ आ जाएगा मेरे भाइयों। और वायु से अंतरिक्ष जुड़कर रहता है, यानी वायु से खाली जो है वो जुड़कर रहता है। तो मेरे भाइयों, हमारा जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा, हमारा खाली से जुड़ जाएगा, हमारा अंतरिक्ष तत्व से जुड़ जाएगा, हमारा अंधकार जो है वो अंधकार से जुड़ जाएगा। बस अब तुम खुद देखो, तुम्हारा अनुभव, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद देखो। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आएगी मेरे भाइयों, कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। उस आवाज को हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते। ये भी जो अंधे कीड़ों ने भाषा सीखी, संस्कृत भाषा सीख ली, तो उसने ओम फोम नाम दे दिया। मेरे भाइयों, उस आवाज को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अरे हम किसी चीज को भी विवरण ही नहीं करते, हम सृष्टिकर्ता को जान ही नहीं सकते। हम उसको किसी भी चीज के बारे में, ना तो उसकी आवाज के बारे में जान सकते, किसी चीज के बारे में नहीं जान सकते, उसके बारे में मेरे भाइयों, खाली को नहीं जान सकते, हम विधाता को नहीं जान सकते मेरे भाइयों। जो विधाता है खाली है, वो अनंत अखंड अचर अमर है, हम उसे नहीं जान सकते। तो ये जो आवाज है ना, ये ओम फोम नाम दे रखे हैं, ये भी मनुष्य ने अपने हिसाब से ही नाम दे रखे हैं कि ओम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है, तो उसने संस्कृत भाषा सीखी है, तो उसने अलग अलग नाम दे दिया उसके। मेरे भाइयों, उस आवाज का मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, मैं उस आवाज का विवरण ही नहीं कर सकता हूँ, वो किस तरह की आवाज, कोई भी नहीं कर सकता। कोई झिंगुर बोल रहा है, कोई इस तरह की बोल रहा है, मेरे भाइयों सब बकवास है। हम उस आवाज को, अरे हम विधाता की किसी भी चीज को विवरण ही नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है। अरे वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और हम इस धूल के कण के समान गोले पर रहने वाले बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव हैं। अरे पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, उन सबको बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला खाली है, वो सृष्टि करता है, विधाता है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। और उस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज, अनगिनत गैलेक्सी में छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला, इस गोले पर रहने वाला बंदर से भी कमजोर मनुष्य वो रहता है। अरे वो हमारी औकात है उसको कुछ बोलने की? भाइयों, हमारी कुछ भी औकात नहीं है। बस प्रेम से परमात्मा जुड़ जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, बस। जब हम प्रेम से परमात्मा जुड़ जाएंगे, तो सारा का सारा ज्ञान विधाता हमारे मन में भर देगा कि देख मनुष्य, तू बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है, मन से तू अखंड ब्रह्मांड है। तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हमारी औकात नहीं है उसका नाम देने की, हम बहुत छोटे हैं मेरे भाइयों। अरे हम कुछ है ही नहीं, इस सबको बनाने वाला, स्तन को बनाने वाला वो है, स्तन को चलाने वाला वो है, सब कुछ वही तो है। तो इस सब बकवास है। हमारे जब कानों में ब्रह्मांड में आवाज, हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी, और हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे जब हम प्रेम से परमात्मा जुड़ जाएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण है। देखो, मिट्टी का जो गुण है वो है सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में क्रूरता, कठोरता पाई जाती है। मनुष्य में जो गुण है वो है अहंकार और विकार, मैं और मेरा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मिट्टी के गुण है। और मिट्टी का काम ही विधाता ने रख रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। और जो जल के गुण है वो है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, जीवन। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, केवल दो ही चीज है। सूर्य का जो गुण है, सूर्य भी देखो ये मनुष्य में ही है, सूर्य का गुण है शुद्ध करना। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश हमारा तन है जो कि भरा हुआ है, प्रकाश जो दिखता है वो सब झूठ है, मायावी है। अंधकार हमारा मन है जो कि अनंत अखंड अजर अमर है, खाली है। तो मन सच्चा है, तन झूठा है। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। वायु जो है मेरे भाइयों पूरी पृथ्वी को एक बना देती है। और जब हम वायु के गुण जब हमारे अंदर आएंगे, तो वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। ये वायु के गुण है जो मनुष्य में ही है और किसी जीव जंतु में नहीं है। वायु के गुण के कारण ही मानव सभ्यता का विधाता ने निर्माण किया है। जब मनुष्य में वायु के गुण आएंगे तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आ जाएंगे। अब वो करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेगा, सबको अपना समझेगा। सब एक ही तो है। अरे झूठ को मत देखो, झूठ जो है भरा हुआ है। हम तन देख रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे ये देखो, उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला खाली है, वो हमारा ही है। मिट्टी दृष्टा दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी। जैसा तू कहीं मनुष्य कहीं भी जा रहा है तो उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं, कोई अलग है ही नहीं, हम सब एक हैं। लेकिन मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, फलाना ढिमकाना। मिट्टी ने सबको बांट दिया, दुनिया भर की जाति बन गई। ये गुजर, ये जाट, ये सिख, ये ईसाई, ये फलाना ढिमकाना, ये फलाना, ये बनिया, ये बामण, ये जैन, ये फलाना ढिमकाना, ये चमार, ये फलाना। अरे भाई, मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश कर देना। अरे मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया मेरे भाइयों, मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया। अब मिट्टी क्या क्या करने वाली है, अब सोचो कितना भयानक काम करने वाली।
मिट्टी ने सबको अलग अलग कर दिया। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है, और उसके सामने ना मैं ना मेरा है, सब कुछ उसका है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब हम एक हो जाएंगे। अब सबको एक समझे, सब मैं ही तो हूँ। अब मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूं, सब मेरे तो है, सारे सब लोग मेरे ही तो है, कोई अलग है ही नहीं, सब अपना ही तो है मेरे भाइयों, सब अपना ही तो है, सब एक ही तो है। अरे पूरा ब्रह्मांड एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है मेरे भाइयों, हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। अरे मिट्टी दृष्टा दृष्टा खेल रचती है, जहां मनुष्य जा रहा है उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, उसके अपने ही लोग आ रहे हैं, जिनको अपना समझता था वही उसके सामने आ रहा है, और कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, दृष्टा दृष्ट भी शून्य है, तो कहीं भी जा रहा है। लेकिन मिट्टी ने अंधा कर दिया, क्योंकि मिट्टी ने अंधा कीड़ा बना दिया, इसलिए मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, सत्य नहीं देख पा रहा है, झूठ में ही उलझा रहा है, माया में उलझा है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तो प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है, और वायु मेरे भाइयों खाली से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, अंधकार से जुड़कर रहती है। तो प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है, और अंतरिक्ष जो है वो परमात्मा है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जब तुम्हें प्रेम होगा, अब तुम्हारा खुद का अनुभव है, अकल्पनीय अनुभव है भाई, मैं शब्दों में बयान नहीं करता हूँ। इतनी बुरी हालत हो जाएगी, अरे रो रो के ऐसे आंसू बहेंगे मेरे भाइयों, पूछो मत रे, इतनी भयानक हालत हो जाएगी। अपने दुष्टता, मूर्खता, ज्ञानता पर हम रो रो के अरे पूछो मत, अपनी दुष्टता पर, नीचता पर खुद को और थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारते रहेंगे खुद को, पूरी तरह से इतना मारेंगे और मारेंगे, बुरी तरह से मारेंगे खुद को, अपनी अज्ञानता पर, कि मैं सबको मेरा मेरा कह रहा था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा फलाना ढिमकाना, मेरा, अरे मेरा कोई नहीं है, जो मेरा है वो तो वो है। मेरा तो केवल वो है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब देखो मेरे भाइयों तुम्हारी हालत क्या होगी, अरे बस पूछो मत, अकल्पनीय अनुभव। जब हम इश्क मोहब्बत से अपने खुदा अल्लाह से जुड़ेंगे, जब हम लव से, गोड़ से जुड़ेंगे ना, जो लव है वो वायु का गुण है, और जो गोड़ है वो अंतरिक्ष है, और वायु अंतरिक्ष से खाली से जुड़कर रहती है मेरे भाइयों, और जो खाली है वो गोड़ है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, खाली ही सब कुछ है, जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, सब कुछ खाली ही सब कुछ है, भरा झूठा है, माया भी है। अब जब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं भाइयों, अब तुम खुद जानो भाई, खुद करके देखो। मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं करता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। अरे प्रेम, प्रेम के सामने असंख्य गैलेक्सीज भी छोटी है, क्योंकि वो विधाता तुम्हें इतना बड़ा बना देगा। प्रेम के सामने, प्रेम जो है मनुष्य को पूरी तरह से मौन कर देता है, शून्य कर देता है, शांत कर देता है, जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है प्रेम के। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा भाइयों, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, प्रेम ही सब कुछ है। ज्ञान प्यान जो भी मैंने ज्ञान दिया, मेरा 2 कौड़ी का ज्ञान है, मैं सुअर की टट्टी हूँ 2 कौड़ी की। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह मैं ज्ञानी नहीं हूँ। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, चींटी से लेकर हाथी, वो सभी ज्ञानी है, क्योंकि उन सबको चलाने वाला महाज्ञानी है। मनुष्य एक प्रजाति है, उसका जन्म केवल प्रेम से परमात्मा जुड़ा है, जुड़ने के लिए हुआ है, उसका जन्म ज्ञानी प्यानी बनने के लिए नहीं हुआ है। प्रेमी ज्ञानी पहले प्रेमी बनने के लिए हुआ है, ज्ञान तो बाद में, पहले प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए। प्रेम भाई, प्रेम सब कुछ है, ज्ञानवान नहीं है मुझे कुछ भी, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ बस मैं, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं, मुझे कोई ज्ञान प्यान नहीं है। प्रेम, मैं तो बस मेरे बाप से जुड़ा हूँ, बस वही सब कुछ है। वही सब कुछ है मेरे भाइयों। तो जब प्रेम होगा मनुष्य को, तब पता लगेगा हमारा है कौन। अरे इस ढांचे को बनाने वाला वो है, इसको चलाने वाला वो है, वो तो प्रकृति का नहीं है। हमें कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाले, बच्चे पैदा हो गए। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं मेरे भाइयों। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, उसका एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किसी चीज को भान नहीं सकते, किसी चीज को भान नहीं सकते, उसका एक ही प्रतीक है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, वो विधाता के बच्चे हैं। मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो भूल कर एक बच्चे को ही जन्म नहीं देगा, अरे वो खुद मर जाएगा। एक स्त्री जो अपने मन की मालिक बनेगी वो खुद मर जाएगी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, खुद मर जाएगी, अपने तन को त्याग देगी वो, लेकिन एक बच्चे को जन्म नहीं देगी, भूल कर भी नहीं देगी। अरे इतनी कठोर मिट्टी पर, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, या मुक्त होना ही इतना कठोर है, बच्चे को जन्म नहीं देगी मन की मालिक स्त्री। लेकिन जो स्त्री अपने मन की मालिक ही नहीं है, यानी खुद की नहीं हो, तो प्राणहीन, तो कण कण बिखरी हुई है, वो एक बच्चे को जन्म देती जो खुद की ही नहीं है, विधाता के पूरी तरह से खिलाफ जाकर, जिसमें मैं भरी हुई है, मैं भरी हुई है, अहंकार से लिप्त है, विकारों से लिप्त है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त है, अनंत अहंकार और अनंत विकारों से लिप्त है। वो स्त्री पुरुष, वो प्राणहीन लोग, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने तन की सुख सुविधा के लिए।
हमारा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हमें कमा के खिला के दे, हमारा पेट भरे, हमें हॉस्पिटल में दिखाए लाए, हमारा इलाज करें, हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें, क्योंकि अंधा कीड़ा एकांत में नहीं रचता, क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है। तो उसको मिट्टी को पकड़ना चाहता है, उनको तन को पकड़ना चाहता है, उन्हें गुलाम बनाना चाहता है, उन्हें अपने काबू में लाना चाहता है, बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहता है। इसलिए अंधा कीड़ा बच्चे पैदा करता है। अंधा कीड़ा बड़ा भयानक होता है, वो बच्चे पैदा करता है अपने तन की सुख सुविधा के लिए। अब वही अंधा कीड़ा प्राणहीन मैं और मेरा से लिप्त प्राणहीन स्त्री, अब वही प्राणहीन स्त्री जो मन की मालिक नहीं, क्योंकि मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी करवाएगी, मिट्टी ने बच्चे पैदा करवाए, मिट्टी बच्चों को खिला भी देगी, मिट्टी करवाएगी। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है, मिट्टी करवाएगी, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है, जो मिट्टी करवाएगी वही कराएगा। अब मिट्टी उससे बच्चे पैदा करवाएगी, बच्चों को भगाएगी, दौड़ाएगी, पालने पोषने में जिंदगी पर भागता दौड़ता चिंता तनाव से भरा रहेगा। अब वो बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। जब मिट्टी का जीवन पूरी तरह से कठोर बना देगी, 10 20 30 सालों में पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी प्राणी मनुष्य को, क्योंकि मिट्टी से बांध रखा है। अब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं होगा, मार काट कर खाएंगे, मनुष्य खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, मिट्टी मिट्टी खा रही है। खेल तमाशा मिट्टी का चल रहा है, मिट्टी में प्राण भरने वाला खाली है, खाली को कोई नहीं मारता। खाली तभी मुक्त होगा जब उसको जीवन मिलेगा, जब मनुष्य अपनी मिट्टी हराएगा पूरी तरह से, और मिट्टी छोड़कर जब उसका मन जल में आएगा ना, तो जल जीवन देकर अखंड ब्रह्मांड बना देगा। अब छोटे छोटे बच्चे पैदा करके, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है ना मिट्टी में ना जल में, जल का जीवन भी तल में चल जाएगा, मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा। मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी है, उनकी संरचना मिट्टी जल से ही बनी है। जैसे इस गोले पर मिट्टी जितनी बाहर निकली हुई ना, उस हिसाब से उनकी संरचना है। इतने मिट्टी गुण है और बाकी जल के गुण है। अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, केवल खाली सत्य, खाली के हिसाब समझो, विधाता की लीला को भरा झूठा है। भरे के हिसाब से मिट्टी को मत देखो, मिट्टी के गुण को देखो। मिट्टी का काम नष्ट करना, जल का गुण है जीवन देना। तो जितना पशु पक्षी जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी में जितना जीवन है वो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी उन्हीं के कारण हरी भरी है। अब वो जीव जगत ही नष्ट कर दिया प्राणी लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने। अब मिट्टी का जीवन ही, मिट्टी खुद ही नष्ट कर रही है, खुद ही कठोर हो रही है, तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। उनका बैलेंस बिगड़ गया, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, नोच खसोड़ कर मर रहे हैं, वो मर रहे हैं बेचारे, मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूर्ण कठोर है, यानी मिट्टी जितना कठोर है ना, हाईएस्ट इतना कठोर है मनुष्य कर्म योनि है। अब मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है, मिट्टी के प्रति और आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, मिट्टी और करवा रही है, क्योंकि मिट्टी करवा रही है सब कुछ। अरे मनुष्य अगर मनुष्य को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल मिट्टी का है, जो मिट्टी करवाएगी वही करता रहेगा। अब मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी और बच्चे पैदा करना बहुत आसान कर देगी, ऐसे कर देगी तो कुछ नहीं है। अब कठोर बनाकर मिट्टी, और मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रख रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना। अब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा तो एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। अब हर स्त्री, क्योंकि मन को मिट्टी से बांध रखा है, मैं भरी पड़ी है 10 साल से लेकर, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं है मेरे भाइयों। भयानक, अरे भयानक भयानक खतरनाक मंजर होने वाला है, क्योंकि विधाता की लीला ही खून खराबे वाली है, भयानक लीला है। अरे मिट्टी कठोरता समझो कितनी कठोर है। अब 10 साल से लेकर 70 साल 80 साल की बुढ़ी भी, क्योंकि मन को मिट्टी से बांध रखा है, अब वो सब बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं है, सब मिट्टी के बंधनों से लिप्त हैं। अब बच्चे पैदा कर करके अब बच्चों को खाएंगे पेट भरने के लिए, तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं। विधाता ने लीला ही इस तरह से रची है, तन की सुख सुविधा के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं, और तन के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, क्योंकि विधि का विधान ही शून्य, उसका विधान ही शून्य। बच्चे जो होते हैं मेरे भाइयों सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, तो उनको जीवन मिल जाएगा। जल जीवन देता है तो जीवन है, तो वो उन बच्चे खाएंगे तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति हो जाएगी। जल बच्चे छोटे छोटे बच्चे खाएंगे तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, आकाश तो को जीवन मिला है, वो मुक्त हो जाएगा। इस हिसाब से मुक्ति होने वाली है हर मनुष्य की इस धरती से। बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पर, 10 साल से लेकर 70 साल 80 साल की बुढ़ी, सब के सब जिनमें मैं भरी पड़ी है, जिन्होंने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है, जो कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है, वो सब बच्चे खाएंगे, क्योंकि मिट्टी करवाएगी। अरे मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखे तो मिट्टी जैसा जीवन है, जो मिट्टी करवाएगी वही करता रहेगा वो मेरे भाइयों, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी मिट्टी को हराएगा तो उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, जल जीवन देकर अखंड ब्रह्मांड बना देगा, प्रेम से परमात्मा जोड़ देगा, अनंत अखंड अजर अमर कर देगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। बस मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प हैं, मिट्टी और जल, यानी तन और मन। तन हमारा मिट्टी है, कठोर क्रूर अहंकार विकार, ये सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा तन है, और मन हमारा अखंड ब्रह्मांड है, वो जल है। दैट्स इट।
जीवन देता, जल जीवन देकर अखंड ब्रह्मांड बना देगा, वो आकाश अंतरिक्ष है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं जो कि मिट्टी का संकेत है, और पूरे ब्रह्मांड जो खाली है वो जल का प्रतीक है। बस ये दो ही चीज है मेरे भाइयों, मिट्टी और जल। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, बस दैट्स इट।